आज हम बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि नाटो की। आप सभी न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि नाटो ने ये कर दिया, नाटो कंट्रीज़ के खिलाफ रूस है, रूस के खिलाफ नाटो कंट्रीज़ हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि नाटो की शुरुआत कैसे हुई है और बेसिकली कौन सी कंट्रीज़ इसमें शामिल है और ये किस तरह का अलायंस है। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है उसमें कई तरह की सरकारें शामिल हैं, कई तरह के देश शामिल हैं, जो कि एक तरह का मिलिट्री अलायंस है इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें आपकी 28 यानी कि 28 कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ है एंड टू नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ इसमें शामिल है। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कब ये बना था। तो जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो कॉन्स्टिट्यूट्स ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि हर एक कंट्री की सिक्योरिटी की बात हो रही है इसमें। नाटो में जो भी कंट्री होगी उसकी सुरक्षा होगी। तो ये एक तरह का अलायंस है, यानी कि अगर किसी एक नाटो कंट्री के ऊपर हमला होता है तो ऐसा माना जाएगा कि हर एक नाटो कंट्री के ऊपर हमला हुआ है। whereby its independent member states agree to mutual defense in response to an attack by any external party। जो बात अभी मैंने कही। अब हम बात करते हैं नाटो के हेडक्वार्टर्स की। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जबकि उसका अलाइड कमांड ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है मॉन्स बेल्जियम में। जब से नाटो बना है तब से इसमें कई तरह की मेंबर स्टेट्स जो हैं वो शामिल हो रही हैं। जब नाटो बना था तब इसमें ओरिजिनल 12 कंट्रीज़ थी, लेकिन अब इसकी संख्या 30 जाके पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि नाटो कंट्रीज़ का जो एक्सपेंशन है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है। और यही कारण है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, क्योंकि रशिया को लगता है कि जिस तरह से नाटो का एक्सपेंशन होगा तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। और कहीं हद तक रशिया का जो कंसर्न है वो सही भी है, क्योंकि कल को पाकिस्तान अगर नाटो का मेंबर बनता है तो वो भारत के लिए खतरा बनेगा। वही कंसर्न रशिया का और यूक्रेन का है। तो इसलिए नाटो का एक्सपेंशन जो है वो रशिया नहीं चाहता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले 12 कंट्रीज़ हुआ करती थी और अब 30 कंट्रीज़ हो चुकी हैं, यानी कि जो एक्सपेंशन है नाटो का वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। और अभी यूक्रेन, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ भी नाटो में शामिल होना चाहती हैं, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहती है। और यही कारण है कि रशिया ने एक ज़बरदस्त हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं उस मोस्ट रिसेंट मेंबर की जिसने हाल ही में ही नाटो को ज्वाइन किया है, जिसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया ने नाटो को ज्वाइन किया था 27 मार्च 2020 में। नाटो करंटली रिकॉग्नाइजेज द बोस्निया, हर्जगोविना, जॉर्जिया एंड यूक्रेन एज एस्पायरिंग मेंबर्स। एस्पायरिंग मेंबर्स यानी कि वो कंट्रीज जो नाटो में अभी शामिल होना चाहती हैं लेकिन अभी शामिल हुई नहीं है। प्रायर टू इन्वेजिंग यूक्रेन इन February 2022, President Vladimir Putin of non-member Russia had demanded that NATO promise to stop expanding east to countries such as Ukraine, Georgia और Moldova, a condition that NATO refused। तो व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि नाटो ने यह कहा था कि वो अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा ईस्टवर्ड यानी कि जो कंट्रीज इस समय रशिया के साथ लगती हैं जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया। तो नाटो ने रिफ्यूज़ कर दिया, उस प्रोमिस को निभाया नहीं, जिसके कारण कि रशिया ने अभी हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। और नाटो कंट्रीज जो है रिटेलिएशन में और भी ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। नाटो की हिस्ट्री क्या है। 4 मार्च 1947 को एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ डनकिर्क वाज साइंड बाय फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम। यानी कि दो देशों के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये ट्रीटी क्यों साइन हुई थी? साइन इसलिए हुई थी ताकि एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया जा सके, मिलिट्री भी एक तरह से अलायंस बनाया जा सके और किससे बचा जा सके। ये जो ट्रीटी हुई थी क्यों साइन हुई थी? ताकि हम जर्मनी से बच सकें और सोवियत यूनियन जो कि उस समय का यूएसएसआर था उससे बच सकें। तो अभी हम बात करते हैं नाटो के स्ट्रक्चर की। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके अंडर और भी कई तरह की एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव की, दूसरा आता है मिलिट्री एग्जीक्यूटिव। तो अगर सिविलियन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बॉडी है। नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल इज़ द बॉडी विच हैज़ इफेक्टिव गवर्नेंस एंड अथॉरिटी एंड पावर्स ऑफ डिसीजन इन नाटो। तो नाटो में किसी भी तरह के जो बड़े फैसले लिए जाते हैं वो सिविलियन स्ट्रक्चर में ही लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नाटो का।
द मीटिंग्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल आर चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल। तो इसे जो चेयर करते हैं, जो हेड होते हैं, वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो कि हर एक तरह की मीटिंग्स में बैठते हैं। सेकंड आता है मिलिट्री स्ट्रक्चर, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। मिलिट्री कमेटी की अगर हम बात करें, मिलिट्री कमेटी इज द बॉडी ऑफ नाटो दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर स्टेट्स चीफ्स ऑफ डिफेंस। तो मेंबर स्टेट्स जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और भी कई तरह के जो नाटो कंट्रीज हैं, उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस होते हैं वो इसमें बैठते हैं इस कमेटी में। एंड एडवाइसेस द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, जो हमने पहले बात की थी सिविलियन बॉडी की, उसे एडवाइस करते हैं कि इस तरह से आप पॉलिसी बनाएं और इस तरह से स्ट्रेटजिक वर्क करें। The collective defense arrangements in NATO served to place the whole of Western Europe under the American nuclear umbrella। तो नाटो जो है उसे न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला में हम देखते हैं कि अमेरिका का जो डोमिनेशन ज़्यादा है और अमेरिका के अंडर ही ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली जो मेन डोमिनेशन है नाटो में वो किसका है? नॉर्थ अमेरिका का, और उसी अम्ब्रेला के अंडर ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। इट रिमेन्स द लार्जेस्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड। और जब से नाटो बना है तो अभी तक तो ये एक मिलिट्री अलायंस है और पीसफुल मिलिट्री अलायंस है। अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं है नाटो ने, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कंटेंशन चल रहा है, तो हो सकता है कि नाटो और भी एग्रेसिव हो जाए जिस तरह से रशिया ने अभी जो यूक्रेन में किया है। तो यही है ओवरऑल कहानी नाटो की, कि इसका इमरजेंस कैसे हुआ था और अभी जो नाटो का एक्सपेंशन है वो कैसे हो रहा है। जिस तरह से अगर नाटो का एक्सपेंशन होगा, मान लीजिए यूक्रेन भी नाटो में आ जाता है, जॉर्जिया भी नाटो में आ जाता है, तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, वो कहीं कुछ हद तक जो रशिया का कंसर्न है वो सही है, लेकिन इस तरह से अटैक करना, आम लोगों की जान जाना, ये भी एक कंसर्न वाला इशू है। इसमें भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है। तो रिजल्ट यही है कि नाटो कंट्रीज़ को और रशिया को बैठना चाहिए, एक कंसेंसस बनाना चाहिए और जो भी मुद्दे हैं उसको रिजोल्व करना चाहिए बातचीत से। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियो के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए।